वेलकम बैक टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि इकोनॉमी क्या होती है, बट एक चीज ऐसी थी जो शायद हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस नहीं करी थी, और वो ये थी कि इकोनॉमी को चलाने वाले बेसिकली दो मेन लोग होते हैं। एक होते हैं प्रोड्यूसर्स और एक होते हैं कंज्यूमर्स। ये चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। कंज्यूमर का तो मतलब हमें पता है, आप मैं हम सब कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, तो वी ऑल आर कंज्यूमर्स। बट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ताकि आपको आगे के लिए इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्लियर हो जाए। इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ नो चेंज, एक ऐसा पॉइंट जहां पे पहुंचने के बाद में हम चेंज करने की इच्छा नहीं रखते हैं। लेट्स से कि मैं एक जगह से खाना ऑर्डर करता हूं, मुझे वो खाना खा के बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक द टेस्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वैल्यू फॉर मनी ऑल्सो, मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि वो खाना बहुत महंगा है, तो आई स्टिक टू दैट प्लेस। वो होता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे जाके कंज्यूमर अपना एक्सपेंडिचर, अपने प्लेसेस, अपने टेस्ट कुछ भी चेंज नहीं करे। तो ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। Okay, a consumer is one who buys goods and services for satisfaction of wants. कोई भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज क्यों परचेज करता है? बिकॉज उसकी कोई अनसेटिस्फाइड वांट होती है जो उसको सेटिस्फाई करनी होती है, राइट? कुछ ऐसी अधूरी इच्छा होती है जो उसे पूरी करनी होती है। लेट्स से कि मुझे रात को 3 बजे आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, मैं क्या करूंगा? मैं मेरी नींद छोड़ के फ्रिज खोलूंगा, वहां से मैं आइसक्रीम का एक स्कूप निकालूंगा एंड ईट इट। व्हाई? बिकॉज आई हैव द डिजायर टू ईट एन आइसक्रीम। तो कंज्यूमर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम क्यों करता है? सो दैट ही कैन सैटिस्फाई हिज वांट्स। हाउ डज अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सैटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? अब हम बात करते हैं मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन की। ठीक है, कोई भी कंज्यूमर मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन कैसे अचीव कर सकता है? हमने ये तो पढ़ा कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम क्यों करता है? सैटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए। बट कोई भी कंज्यूमर अपने सैटिस्फैक्शन को मैक्सिमम पे कैसे लेके जा सकता है? थिंक अबाउट इट। एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स, अ कंज्यूमर हैज टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स और लॉज इन ऑर्डर टू अटेन द हाईएस्ट सैटिस्फैक्शन लेवल। हमें ये पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स 3 रीजंस के कारण होती है: स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड ऑल्टरनेट यूज ऑफ एनी कमोडिटी। तो यहां पे हमें ये पता है कि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है नेचर में। मुझे सब कुछ चाहिए इस दुनिया में, ठीक है? मुझे पोर्शा भी चाहिए, मुझे BMW भी चाहिए, मुझे खाने में गुलाब जामुन भी खाना है, साथ में पैनकेक भी खाना है। अब ऐसे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। बट मेरी वांट्स तो अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं तो इनकम इज अ रिसोर्स, और इनकम है लिमिटेड, बट उसकी वांट्स है अनलिमिटेड। तो वो अपने लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कैसे करेगा? देयर आर सम सर्टेन प्रिंसिपल्स और सम लॉज। वो 2 लॉज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कौन से हैं? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। क्या नाम है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सेकेंड प्रिंसिपल का क्या नाम है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। तो ये चैप्टर में हम कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे अचीव हो, उसके लिए हम 2 प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। कौन से? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच।